ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 21 मई 2023 की, और ये रिवाइज मुरली है 14/12/94 की। तो आज की मुरली की विशेष पॉइंट, आज बाबा ने हम बच्चों को सहज अविनाशी कमाई करने का सहज साधन 3 बिंदु लगाने की विधि बताया है। एक बिंदु स्वयं को आत्मा समझना, ये पहली बिंदु है। और दूसरा बिंदु है ज्योति बिंदु शिव बाबा को याद करना। और तीसरा बिंदु है कि जो बात हो गई है उसे बीती सो बीती करना, फुल स्टॉप की बिंदी लगाना। जब ऐसा करते जाएंगे तो खजाने की वृद्धि होती जाएगी, कमाई बढ़ता जाएगा। तो बाप दादा बच्चों का जमा का खाता आज देख रहे थे, तो क्या देखा, बाबा ने देखा तो पाया कि जो मेरे बच्चे हैं वो सारे दिन में संगम युग में बाबा से जो ज्ञान गुण शक्ति समय संकल्प का जो खजाना मिला है, उसे चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गंवा देते हैं। और इधर क्या होता है, बाबा को दिलासा देते हैं, रिहान करते हैं, क्या कहते हैं, सफाई देते हैं, बाबा अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, अभी सिर्फ संकल्प चला है ना, संपूर्ण नहीं बने हैं, हो जाएगा। तो बाबा ने इशारा दिया कि ये गा गा का जो गीत है ना, वो कब तक गाओगे। बाबा ने कहा कि जो है अंत में संपूर्ण बनना है क्या, संपूर्ण अविनाशी वर्षा पाना चाहते हो, वर्षा तो अविनाशी पाना चाहते हो, संपूर्ण वर्षा पाना चाहते हो, तो पुरुषार्थ भी बहुत काल का चाहिए ना। और बाबा ने देखा कि समय का जो खजाना बच्चों को मिला है, तो संगम युग का 1 सेकेंड 1 वर्ष के बराबर है ना। तो जितना महत्व रखना चाहिए उतना नहीं है, एक सेकेंड की बहुत वैल्यू है। 1 सेकेंड गया तो उसको साधारण नहीं लेना है, बाबा ने कहा बहुत गया, इसलिए अटेंशन देने के लिए कहा। फिर कहा कि संगम युग में 3 संबंध बाप शिक्षक सदगुरु के रूप में जो मिला है, और इन तीनों संबंधों में 3 प्रकार की प्राप्ति है। और वो प्राप्ति भी क्या है, बेहद की है। बाप से बेहद का वर्षा, शिक्षक से पढ़ाई पढ़कर बेहद की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो मिलता है वो है ना, पद, बहुत ऊंचा पद, और सदगुरु से वरदान, इतने वरदान मिलते हैं। बाबा ने नशा चढ़ाया कि इतने वरदान तो आज तक किसी को न मिले हैं, न कभी मिलेंगे। तो तीनों ही प्रकार से, तीनों ही संबंध में अधिकार का नशा होना चाहिए अब बच्चों को, कि प्राप्ति कितनी ऊंची है। बाबा ने एक चीज और कहा कि हर चीज का क्या होता है, मुहूर्त होता है और डेट होती है ना, कोई उद्घाटन का, किसी भी चीज का। तो इसी प्रकार कहा कि आप बच्चे भी अपने को संपूर्ण बनाने की डेट फिक्स करो, क्योंकि ये बाप का काम नहीं है। बाबा ने कहा हर काम बाप करेगा तो आप बच्चे क्या करोगे। तो आप जो है डेट फिक्स करो, और नॉलेज के दर्पण में स्वयं को देखने के लिए कहा कि अगर अभी महाविनाश हो जाए तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में हम क्या पद पाएंगे। साथ ही कहा बहुत बड़ा एक नशा, एक रूहानी नशा हम बच्चों को चढ़ाया। कहा कि देखो दुनिया में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड देखते हैं ना, दुनिया में देखा जाता है ना कि सबसे ज़्यादा विश्व स्तर पे धनवान कौन है। तो बाबा ने कहा बच्चे आप पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट भी हो, है ना, सारे कल्प में 5000 का जो चक्र है इसमें आपसे ऊंचा कोई नहीं है, हाईएस्ट भी हो और रिचेस्ट इन दी कल्प। कहा बाबा ने 5000 वर्ष के चक्र में आप जैसा धनवान कोई भी नहीं है, कोई बनता ही नहीं है, आप विश्व के मालिक बनते हो। साथ ही बाबा ने सभी खजानों की चाबी हम बच्चों को सौंपा है, वो भी हीरे की चाबी हम बच्चों को दिया है, और कहा है इस चाबी को संभाल के रखना, क्योंकि इस चाबी से ही सभी खजाने आपको प्राप्त हो सकते हैं। और वो खजाना की चाबी है, हीरे की चाबी बाबा। बाबा ने कहा बाबा शब्द ही वो चाबी है, और उसकी जो चैन है ना, की चैन जो होता है चाबी के साथ लगा होता है, तो वो है सर्व संबंध की अनुभूति। प्रैक्टिकल में बाबा से सर्व संबंध का अनुभव हम जब करेंगे तभी ये सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। तो बहुत प्यारी, बहुत मीठी बाबा की वाणी चली है, जिसे हम अभी
विस्तार से सुनते हैं। आज की मुरली का हेडिंग है समय, संकल्प, बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार, 3 बिंदी लगाना। ओम शांति। आज बाप दादा बाबा पूछ रहे हैं किस सभा में आए हैं, पूछा बाबा ने। ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट और रिचेस्ट है। हाईएस्ट माना ऊंचे से ऊंचा और रिचेस्ट माना सबसे ज़्यादा धनवान। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, है ना, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा धनवान की लिस्ट निकालते हैं ना। और आप सभी कौन हैं? रिचेस्ट इन कल्प, पूरे कल्प में सबसे ज़्यादा आप धनवान हैं। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प 5000 वर्ष तक साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, इस जन्म में तो मैं बहुत धनवान हूँ, अमीर हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहेंगे। ऐसा कोई सोच सकता है? असंभव। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि ये हमारा ये जो खजाना है ये अनेक जन्म साथ रहेगा। कितने जन्म? 21 जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना? गारंटी है, भगवान की गारंटी है। तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा, ऐसा धनवान देखा नहीं। तो आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह माना राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। हम सब कौन हैं? राजाओं के भी राजा बनने वाली आत्माएं हैं ना। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो? हिसाब निकालो। जमा का खाता आप बच्चों का कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चन मार्क बाबा ने दिया है। और बढ़ाने का जो साधन कितना सहज है, इसमें मेहनत है क्या? बाबा कहते हैं मेहनत है क्या? जो खजाना बढ़ाना है उसमें मेहनत है क्या? नहीं। आपकी कमाई व जमा का खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है। बिंदी लगाते जाओ और खजाने बढ़ाते जाओ। जैसे एक में बिंदी लगाए तो 10 हो गया, और बिंदी लगाओ तो 100 हो गया, और बिंदी लगाओ 1000 हो गया। तो यहाँ भी बिंदी लगाते जाना है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी जो बीत गया उसको बिंदी लगाना, बीती सु बिंदी। तो कमाई का आधार क्या है? बिंदी लगाना। और कोई मात्रा है ही नहीं। बाबा ने हम बच्चों को कौन सी मात्रा दिया लगाने के लिए? बिंदी। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा और आश्चर्य की मात्रा किसी की भी यहाँ आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। तो कैसे शब्द जो है ना, पहले कहते थे कैसे, अब ऐसे में बदल गया, क्योंकि हर का समाधान मिल गया। बदल गया है या अभी भी कैसे कैसे कहते हो? पता नहीं, कई बोल देते ना, पूछा बाबा ने, पता नहीं। तो ये शब्द भी संकल्प में बदल गया। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, मुख से बोलने का तो सवाल ही नहीं है। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती है या क्वेश्चन मार्क का निशान कौन सा होता है? बिंदी। बिंदी सहज है ना। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। एक बस ऐसा क्या, कलम रखो और बिंदी लग गया। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है? लगा रहे बिंदी और बन गया आश्चर्य या बन गया क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? कई बार बिंदी की बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है ना। पेन पकड़े होते हैं ना, और क्या होता है? लंबी लकीर खींचा जाता है। तो संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती है ना, या क्वेश्चन मार्क सहज होता है? क्या होता है? बिंदी। बिंदी सहज है ना।
बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से कम। बाबा रिपीट कर रहे हैं। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं, है ना? क्यों, क्या, कैसे, व्यर्थ में इसमें कितना समय चला जाता अगर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और बिंदी लगाते हैं तो बाबा कहते कितना समय बच जाता है। तो बाबा ने कहा कितने खजाने 1 सेकंड में बच जाते हैं। खजानों की लिस्ट को जानते हो ना? जानते नहीं जानते? अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती है। चलो आप बिंदी लगा रहे हो और कोई दूसरी मात्रा लग गई तो सोचो कौन कौन सा खजाना गया? ज्ञान का खजाना गया, फिर तो ज्ञान कहेंगे ज्ञान है ही नहीं। शक्तियों का खजाना गया, व्यर्थ चिंतन चला तो आत्मा की शक्ति गई। गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, शक्ति गई। श्वास भी सफल होने के बजाय असफलता में गया, समय भी गया। अगर व्यर्थ का बिंदु नहीं लगाया, बिंदी नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क लग गया तो गया ही गया सब। कितना गया? बहुत गया। लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया। कभी कभी समय वेस्ट जाता है तो क्या सोचते हैं 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड भी गंवाया तो कितना गंवाया? संगम युग का 1 सेकंड 1 साल के बराबर है। तो 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। तो हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। बाबा की शुभ भावना है जमा का खाता क्या होना है? कमाया क्या और गंवाया क्या? तो इन सभी खजानों में से कितने खजाने गंवाए कि क्या कमाया और क्या गंवाया? तो बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते को चेक करते रहते हैं। जब खाता देखते हैं ना तो मुस्कुराते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं? क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं? सुनो, अमृत वेला मिलन भी मनाते बच्चे, रूह रिहान भी करते, बाबा से मीठी मीठी बातें भी करते हैं, वायदे भी बहुत अच्छे अच्छे करेंगे कि बाबा ये करेंगे, ये करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा से कि बाबा भी खुश हो जाता, लेकिन मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि चलते चलते सारे दिन में बच्चे कोई ना कोई खजाना गवा देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं? फिर सफाई क्या देते हैं? बाप दादा को अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते। सफाई भी देना है ना। अब अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गंवाया? पूछ रहे हैं बाबा। गंवाया। तो फिर बातें क्या करते हैं? संकल्प में आया ना तो बातें क्या करते हैं? सिर्फ संकल्प में चला ना, कर्म में तो आया नहीं, संकल्प में चला वो ठीक हो जाएगा। किसको दिलासा दे रहे हैं? बाबा को भी दिलासा देते हैं कि ठीक हो जाएगा। हम पुरुषार्थी हैं ना, संपूर्ण तो हुए नहीं है, हो जाएगा। तो बाप दादा कहते हैं तो बाप दादा कहते हैं ये गा गा के गीत ना सारे दिन में बहुत सुनते हैं। एक बच्चा तो नहीं सुनाने वाला, और विश्व में बैठे हैं सुनाने वाले बच्चे। तो बाबा इसलिए मुस्कुराते हैं कि बच्चे वायदा क्या करते हैं और बाबा को दिलासा देने के लिए सफाई में कौन सा गीत सुनाते हैं बाबा? गा गा। लेकिन बच्चे ये आखिर कब तक, ये गाना कब तक गाओगे? क्या अंत में संपूर्ण होना है क्या? पूछ रहे बाबा। बताओ कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है। क्या करना है? वर्षा अविनाशी चाहते हो? क्वेश्चन मार्क। बोलो, चाहते हो? संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा भी चलेगा? अधूरा चलेगा। और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा? हाँ तो पुरुषार्थ के समय तो क्या कहते हो फिर? करेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो ना। और प्राप्ति के समय गे गे करेंगे, प्राप्ति के समय तो गे गे नहीं करेंगे।
उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। अगर हाथ उठवाते हैं तो सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो। मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियाँ चलेंगी, लेकिन हाथ किस में उठाते हैं? लक्ष्मी नारायण बनने में उठाते हो ना। तो लक्ष्मी नारायण बनने का अर्थ है, लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विद ऑनर होना, धर्मराज की सजाएं खाए बगैर पास होना। तो बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश भी होते हैं कि राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता। किसमें उठाते हैं? हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वाले को बाप की मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो ना, वैसे बोल और कर्म में ले आओ बस। बाबा क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छे बाबा के पास वायदे करते हो, उसको प्रैक्टिकल करो, बोल और कर्म में ले आओ। अब बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व बच्चों को जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं। कई में माना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मेजॉरिटी। एक दिन का भी चार्ट बच्चों का अगर चेक करें ना, तो मेजॉरिटी का जो समय है वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता, व्यर्थ के खाते में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की जो आदत बनी है ना, वो आदत ना चाहते भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, माना उस आदत के वशीभूत हो जाते हैं। और इसी कारण समय का जो खजाना है वो वेस्ट के खाते में, व्यर्थ के खाते में चला जाता है। किस चीज़ में? व्यर्थ देखने, सुनने और सोचने की जो आदत है। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, 1 घंटे के अंदर जो बोल बोला है ना हम बच्चों ने, तो हर बोल में क्या चेक करना है कि आत्मिक भाव और शुभ भावना है उस बोल में। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है ना। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं है ना। अगर आत्मिक जो भाव है ना और शुभ भावना नहीं है तो ज़रूर माया की भावनाएं हैं। और माया की भावनाएं तो अनेक हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। तो ये भावनाएं जो है ना वो किसी भी परसेंट में समाई हुई होती है। कोई कितना भी कहे हमारे में नहीं है, लेकिन अगर आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं है तो ये भावनाएं तो होंगी ही होंगी। कई बार बच्चों के बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं वतन में, ठीक है। बच्चे क्या क्या बोलते हैं सुनते हैं। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है बाबा के पास, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा सभी चीज़ों का हिसाब बाबा के पास है ना। तो बाबा कहते हैं करना नहीं पड़ता बाबा को टेप, ऑटोमेटिक बाबा के पास ऐसा टेप रिकॉर्ड मशीन है कि ऑटोमेटिक जो बच्चे बोलते हैं क्या हो रहा है उसमें भरती जाती है। और जिस बच्चे की जिस घड़ी भी सुनना चाहे ना, वो बाप दादा वो टेप रिकॉर्ड ऑन करेंगे और क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हर बोल जो बच्चे बोलते हैं उसका सार कभी होता भी नहीं है, सार नहीं होता। कई बार कहते भी हो, बोल निकल जाता है, बोल देते हैं और बात बिगड़ जाती है तो क्या कहते हैं कि मेरी भावना, मेरा भाव ऐसा नहीं था, ऐसे ही निकल गया, वह बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं है, वो बोल भी किस खाते में होगा, किस खाते में जाएगा? वेस्ट में हुआ ना, व्यर्थ के खाते में गया। तो कमाई का अगर ऐसी गलती करते हो तो कमाई का खाता ज़्यादा होगा या गंवाने का खाता ज़्यादा होगा? गंवाने का। तो बोल में भी गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। तो बोल को भी सारे दिन में अपने बोल को भी चेक करो। ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ क्या है? समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में किसी भी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो, वो बोल समर्थ बोल है। अगर उस बोल में सार नहीं है, किसी को प्राप्ति नहीं हो रही है,
तो वो जमा का खाता तो नहीं होगा ना, वो व्यर्थ के खाते में गया, क्योंकि सामने वाले को उस बोल से कोई प्राप्ति नहीं हुई है। जितना एक दिन में बाबा कहते हैं जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना। पूछ रहे फिर कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं, ऐसा है? पहले जन्म से लेकर, हाँ, सतयुग के पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि सतयुग में भी दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे? क्या करना है? हाँ, होशियार है। पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है? नहीं पसंद है ना। तो इतना जमा का खाता है, ठीक है। बाबा कहते, बाबा खुश होते हैं कि आप लक्ष्य अच्छा रखते हो, लेकिन क्या इतना जमा का खाता है? चेक करना है। अगर खाता कम जमा होगा तो क्या प्रारब्ध खाएंगे? क्योंकि जो जमा करेंगे उसी के हिसाब से तो वहाँ खाना पड़ेगा ना सतयुग में। अगर अभी जमा ही नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या प्रारब्ध खाएंगे? उतना ही खाएंगे ना जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते को देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो। बाबा कहते भाषण करने बोले ना, किसी को सुनाने के लिए तो बहुत अच्छा सुनाते हो। संगम युग की कितनी अच्छी महिमा करते हो, सुनता है ना बाबा। तो क्या स्वयं भी सदा उस समय के महत्व को सामने रखो। जो सुनाते हो तो आप बच्चे भी समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। जैसा समय है ना, उस समय के हिसाब से प्राप्तियों का जो खाता है वो क्या करो? फुल, है ना। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से, हमारे जैसा भाग्य और किसी को नहीं मिला है, हमें जो भाग्य मिला है उसी आधार से खाते को फुल करना है। संगम युग के समय की विशेषता है तीनों रूप की प्राप्ति। एक बाप के द्वारा वर्षे के रूप में प्राप्ति, शिक्षक के द्वारा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा सद्गुरु का है वरदान के रूप में। वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति तो बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ वो संभालने वाले बनो। वर्षा भी थोड़ा मोड़ा नहीं है, बेहद का वर्षा। इनकम भी बेहद की है, पढ़ाई के आधार से 21 जन्म की इनकम है, 21 जन्म का वर्षा है। और वरदान तो बेहद के हैं, 365 दिन में 365 वरदान मिलते हैं। कभी सोचा था क्या कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? सोचा था कभी? वो इतनी बड़ी बड़ी, इतने शक्तिशाली वरदान देते हैं। इतने वरदान तो किसी को कभी भी नहीं मिल सकते। वो तो देखो, कभी भी हमने जो सुने हैं वरदान गुरु आदि देते हैं, बड़े बूढ़े देते हैं, क्या कहते हैं? आयुष्मान रहो, पुत्रवान भो, और आशे, हाँ बस ये, इससे आगे तो बढ़ते ही नहीं है। सौभाग्यशाली भव कह देंगे। लेकिन ऐसा वरदान हर दिन का किसी को ना देने आएगा, ना कोई दे सकता है, ना उनमें कोई पावर है। सही है ना। तो बाबा कहते हैं छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तीनों ही संबंध से, बाप, शिक्षक, सद्गुरु, तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना। किसके ऊपर? बाप, शिक्षक और सद्गुरु पर अधिकार प्राप्त कर लिया ना। सभी फकूर से, नशे से कहते हैं ना, बाबा मेरा है। ये कहते हो क्या? मेरा नहीं तेरा है, मेरा नहीं तेरा है कहते हो क्या? हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है, ये समझते हो ना। तो पढ़ाई पर भी अधिकार है। और वरदाता के पास तो वरदान है ही किसके लिए? आप बच्चों के लिए। हर एक सोचता है ना कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है। तो तीनों पे अधिकार है ना, बाप, शिक्षक और सद्गुरु। कहने में तो बहुत साधारण है। बाबा के बच्चे क्या है? अभी
दुनिया के हिसाब से थे विश्व के मालिक, सोने के महलों में रहने वाले, राजाओं के राजा, लेकिन अभी कैसे हैं? साधारण हैं। इसलिए जब सुनते हैं ना तो दुनिया वाले हंसते हैं। दुनिया वाले हंसते हैं कि ये है क्या, और देखो बात कितनी बड़ी बड़ी करते हैं और कहते क्या हैं। तो बाबा कहते उनकी बातों में मत जाओ। अधिकार तो सदा स्मृति में, अधिकार जो मिले हैं उसको सदा स्मृति में रखकर अपना हर कदम उठाओ। इमर्ज रूप में रखो, उन अधिकारों को अंदर दबा के नहीं रखो, प्रगट रूप में रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो, मैं ये हूँ, ये ठीक है, मैं ही हूँ, ये इसको कहेंगे इमर्ज। बुद्धि भी स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे नहीं मर्ज माना है तो ब्रह्मा कुमार हैं ही बाबा के, इसको इमर्ज नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं, इमर्ज रूप में मन में भी रखो, बुद्धि में भी रखो और कर्म में भी रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो, मैं ये हूँ, ठीक है। बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं कि अमृत वेले तो इमर्ज रहता है लेकिन सारे दिन में मर्ज हो जाता है, वो नशा, वो खुशी, वो उमंग कम हो जाता है, विस्मृति हो जाती है। ऐसा नहीं कहते बाबा, सदा इमर्ज रूप में रहें। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, पूरा ये नशा सारा दिन रहना चाहिए। तो जमा का खाता को बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना। बढ़ाओ भी कैसे? ढीला ढाला नहीं करना। क्यों? क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है, ठीक है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं कर सकती, प्रकृति तांडव कर देगी, विनाश लीला ले आएगी। बाबा कहते आप बच्चे तैयार नहीं हुए हो ना, इसलिए अभी भी प्रकृति जो है समय रुका हुआ है। अगर मैं प्रकृति को ऑर्डर करूं तो क्या नहीं कर सकती और क्या नहीं हो सकता। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता है और कितने में हो सकता है? थोड़े समय में तहस नहस हो जाएगा। तो समय, प्रकृति और माया, ये विदाई के लिए आप बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मालिक हमको क्या करें, हमें विदाई दें, हमारे रचयिता हमको विदाई चाह रहे हैं। तो आप संपूर्णता की बधाई मनाओ, अर्थात पुरुषार्थ के आधार से संपूर्णता को जल्दी से जल्दी प्राप्त करो, तो वो विदाई लेकर ही जाएगी। माया भी देखती है ना कि अभी ये तैयार नहीं हुए हैं, तो अपना चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करें, पूछा बाबा ने सभा में। पुरुष तैयार हैं, पुरुष माना आत्मा तैयार हैं? कोई जवाब नहीं। प्रकृति तो तैयार हो जाएगी, ऑर्डर करें। उस समय ज्ञान सरोवर जो है ना बन रहा था, तो कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। ऐसे बाबा ओम शांति भवन में आए हैं और ज्ञान सरोवर अभी तैयार हुआ नहीं है, तैयारी चल रही है, ठीक है। तो ऐसे एवर रेडी हो, एकदम तैयार हो करके तैयार हो हमेशा कि रेडी हो। रेडी और एवर रेडी में बहुत फ़र्क है। एवर रेडी माना पूरी तैयारी करके तैयार होना, और रेडी माना कुछ भी तैयारी नहीं है और कह रहे हाँ तैयार हैं, ऐसा नहीं। शक्तियाँ एवर रेडी हैं। अगर हाँ बोल दिए होंगे ना तो बाबा कहते संपूर्ण हो गए। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना, थोड़े से लोग आएंगे तो हो जाएगा क्या भाई, मेजॉरिटी चाहिए ना, संख्या। तो बाबा ने कहा तो ये सोचो, चेक करो कि अभी जैसे बैठे हम सभी, अगर इसी घड़ी अगर महाविनाश हो जाए, अगर अभी सोचो थोड़ा सा सभी, अगर इसी समय महाविनाश घंटी बज जाए, महाविनाश हो जाए, तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में, ज्ञान के दर्पण में देखो कि मैं क्या बनूंगा। सोचो अगर विनाश हो जाए अभी तो मेरा पुरुषार्थ कितना है, मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना, ज्ञान का दर्पण सभी को मिला है।
क्लियर है ना दर्पण कि नहीं है? नॉलेज का दर्पण क्लियर है ना? तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता है? बाबा जानते हैं ना कि राजधानी चलनी है, तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा? ब्रह्मा तो संपूर्ण बने कितने साल से बैठा है बाबा? 55 साल से ज़्यादा हो, हाँ ज़्यादा हो गया है ना। तो एक ब्रह्मा क्या करेगा भाई? राज्य जब करेंगे, राजधानी के लिए साथी भी तो चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी किसके लिए रुके हुए हैं? आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं। बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके, इतने प्रश्न किए कि जब से जन्म लिए प्रश्न ही करते रहे हैं। अब बाबा पूछ रहे हैं, बाबा का समय है। अभी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो, अपने को संपूर्ण बनाने की, संपन्न बनाने की डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हैं ना। आज भी कुछ काम होता है उसका डेट फिक्स करते हैं ना, कोई भी कार्य होता है तो इसकी भी डेट फिक्स करो, इसका भी तो मुहूर्त होना है ना। फिर बाबा ज्ञान सरोवर में आ गए। उसके पॉइंट पे ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है कि इस समय उद्घाटन होना है। तो इसकी डेट क्या है? हर चीज़ का मुहूर्त निकालते हो कि इस समय बाप दादा इसका उद्घाटन करेंगे, ज्ञान सरोवर का। हॉस्पिटल का उद्घाटन कौन करेगा? इस समय करेंगे। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण बनने का भी डेट जो है इसका भी फिक्स करो, इसका भी मुहूर्त करो। बाप को नहीं करना है। बाबा कहते ये डेट किसको फिक्स करनी है? बाप को नहीं करनी है, ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दे दिया है। अपने को संपूर्ण बनाना आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम आप भी तो करेंगे ना कि सब बाप ही करेंगे? डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना, ठीक है। हर कोई अलग अलग प्रोग्राम बनाओ, बाबा को बताओ कब तक तैयार हो जाओगे, कब तक संपूर्ण बन जाओगे। अच्छा, बाबा के पास नए नए बच्चे आए हुए हैं पहली बार मिलन मनाने के लिए। नए नए बच्चों को देखते हुए बाबा कह रहे हैं, देखो आप नए नए बच्चे जो आए हैं ना, आपसे सबका कितना प्यार है। पहला चांस आप सबको ही देते हैं। अभी भी ऐसा बोला जाता है कि जो बाबा मिलन के लिए जो पहली बार जो नहीं मिले हैं, पहले वो उससे पैक करो, उसके बाद दोबारा आने वाले जो मिल चुके हैं पुराने को चांस दो। तो इधर जो है ना लकी लोग हैं, यहाँ पे कम संख्या होती है तो ले जाते हैं। बाकी ना बताते हैं बड़ी बड़ी जो सिटी है महानगरों में ना 5 साल 6 साल में नंबर लगता है। हाँ, ये भी बहुत बड़े, ये नहीं कि यहाँ पर देखो मिल जाता है। तो बाबा ये कहते हैं नए बच्चों को देखकर नए को चांस मिलता है ना। आपसे सबका कितना प्यार है, पहला चांस देखो आप सबको ही देते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं आप सब खुश राजी हो। कितने पैर पृथ्वी मिली है? 2 पैर या 3 पैर? तो सब बोल रहे हैं 2 पैर, माना सोने को मिल गया जगह ना। 2 पैर में राजी हो, तकलीफ तो नहीं है ना। बाबा ने कहा तकलीफ खत्म, पूछ लिया ना बाबा ने। खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना। मेले में ऐसी पालना और कोई की हो नहीं सकती। मेले देखे हैं ना, देखो मेले में बाबा ने कई बार मुरली चलाया। धूल धक्कड़ कितना होता है मेले में, मिट्टी में सो मिट्टी में खाओ, इतना खाना। तो बाबा कहते हैं वो मेले में देखे हैं ना। तो ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्मा परिवार कहाँ मिलता है? फिर अभी कोई को संकल्प चला होगा या आपस में बातचीत हुई होगी। ठंडी दिसंबर का महीना है और सबसे ऊपर तो बहुत ठंड होती है। तो बाबा पूछ रहे हैं सर्दी लगती है? क्वेश्चन मार्क। सर्दी तो है, तो पूछ रहे सर्दी लगती। बाबा देखो सर्दी सबकी ठंडी को भगा दिया बाबा ने, खत्म। देखो क्या कह रहे हैं, मौसम की मिठाई होती है ना, तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है। और मिठाई तो खानी चाहिए ना, मिठाई को मौसम की मिठाई और मौसम की मिठाई खानी चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए।
सबको शालों की सौगात तो मिलती है ना, हर बार ठंड सीजन में बाबा का मिलन ठंडी में ही होता है और शॉल मिलती है। कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है और दुनिया की कोई मेले में मिलती है, या खाली होकर आते हो? जो लेकर गए ना उसको खर्चा करके खाली होकर आते हैं, और यहाँ तो भर के आते हैं। सब नयों की दिल पूरी हुई मधुबन देख लिया, पहले स्वप्न में था अब साकार हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है। क्यों सोचो, अभी 9 लाख जमा हुए हैं, पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई है। अच्छा, अभी 9 लाख जमा हुए हैं, नहीं हुए हैं, 9 लाख उस समय नहीं थे, है ना। तो बाबा ने कहा पहले जन्म की संख्या ही नहीं हुई है, वो तो होनी है ना, संख्या तो और बढ़ना है, फिर तो स्थान भी बढ़ाना पड़ेगा। जितने मकान, बाबा कहते हैं कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे, उसमें शांति उनका पता नहीं है, ठीक है। ज्ञान सरोवर वो तो होनी है ना, कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे। अभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ, माना जैसे सबको ना लिस्ट दी जाती है। अब देखो पांडव वन में तो बहुत कम लोग थे, वहाँ तो और कम संख्या मिलती थी। जितना मिलती थी संख्या ना, उतने में ही ले जाना होता था। और पूरे भारत में, विदेश में पूरी संख्या देना है, सबको ही रहना है। तो वो लोग घर से कहते थे संख्या बढ़ाओ, हमको ज़्यादा संख्या चाहिए, हमारे भाई बहन ज़्यादा हैं। तो बाबा कह रहे हैं, सभी कहते हैं ना संख्या बढ़ाओ। जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष में और हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जितना मिले उतने में राजी रहो। बाबा ने, अब दादियाँ क्या करेंगे, है ना। बाबा ने उस समय सबको संतुष्ट कर दिया। भगवान कह रहे हैं ना, जितना मिल रहा है आपको उतने में संतुष्ट रहो। मेला भी करना है ना। अब मेला जो तलहटी में पहली बार टेंट में बाबा आने वाला है, वहाँ तो कम संख्या है और संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। तो है कोष्टक में है, तलहटी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है उसी टर्न में, ठीक है। क्योंकि दिसंबर में बाबा आए, इधर जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल में बाबा वहाँ पे ना, तो प्लानिंग कर रहे हैं आने का। ये तो मेले में आने नहीं है, जो लोग आए हैं ना उनको बोल रहे हैं बाबा, क्योंकि भाई चांस नहीं मिलेगा ना। ये तो मेले में आने नहीं है क्योंकि ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है। सबको कह रहे थे आपके भाई बहन जो आएंगे उन दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है। 10,000 सोएंगे, 10,000 की व्यवस्था तलहटी में टेंट में किया जा रहा था। जब हमारा जो नहीं बना था वो डायमंड हॉल, वे तो कितने बन गए। भीड़ नहीं हो जाएगी, पूछा बाबा ने। प्लानिंग कर रहे हैं ना। ये तो समझते हैं हमको तो चांस मिलना नहीं है, जो आ चुके हैं। अगर भीड़ भी हो जाएगी तो क्या फ़र्क, हमको तो चांस ऐसे भी नहीं मिलना है। तो बाबा कहते हैं इंतज़ार की घड़ियाँ भी ना बहुत प्यारी होती है। 1 साल के बाद जाना, ये इंतज़ार होता है ना, क्योंकि अपना अपना जोन का टर्न है। तो इंतज़ार में पुरुषार्थ कितना अच्छा चलता है कि तैयारी करते हैं ना। और जब होकर चले जाएंगे, मधुबन आने का इंतज़ार करते 1 साल के लिए बच्चे, जो नए नए भी क्या करते, तैयारी करते, नियम धारणा हर प्रकार से, और बाबा से मिलने। और जब मिलकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा, अलबेलापन आएगा, नहीं आएगा, और आगे बढ़ेंगे। पूछा, ऐसा तो नहीं कि देख लिया, मिल लिया, जाके अलबेले बन जाओ। आने से पहले तो बहुत पुरुषार्थ किया कि एकदम ऐसे मिलेंगे बाबा से, नियम धारणा सब किया। और ये अलबेले नहीं होना है कि जाने के बाद तो अलबेलापन तो नहीं आएगा कि आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो ये भी ड्रामा में विधि बनी हुई है ना, ये बहुत फ़ायदे वाली विधि है। कौन सी विधि? 1 साल में पक्के तो हो जाते हैं ना, कि 1 साल के खान पान, क्लास, नियम धारणा, पवित्रता के बिना बाबा से मिलने नहीं जाते हैं। तो 1 साल में पक्के तो हो जाते हैं ना, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते हैं, फिर युद्ध करनी पड़ती है। फिर वायुमंडल, बाबा कहते हैं ना, फर्क पड़ता है, उनको युद्ध करना पड़ता, दूसरे को परेशानी होती। हर साल में आपके यहाँ माना मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं? इंटरनेशनल माना विश्व की आत्माएं,
बाबा के घर मिलन बनाने आते हैं। अभी ये भी मेला क्या है, इंटरनेशनल है ना, देश विदेश सब तरफ के हैं। दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में एक बार किया तो बहुत कर लिया। दुनिया में होते हैं ना, बाहर से विदेश से कोई आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं मधुबन में कितने होते हैं पता पड़ता है। इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश, मज़ा आता है ना। लेकिन आना अपने टर्न में, ऐसा नहीं कहीं भी आओ दूसरे को चांस नहीं मिले, आपका जब टर्न होगा तब आना। अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना। बाबा के अभी लकी हो, 10,000 भी आ रहे हैं, सबको खाने पीने रहने सबकी सुविधा टेंट में मिलेगी। आखिर में जब ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे तो और संख्या बढ़ेंगे, जगह भी क्या हो जाएगा, कितने के लिए बनाएंगे आगे के लिए। बाबा ने कहा जब सब साधन खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, फिर सारे आबू के पहाड़ों को सोने का स्थान बना लो। तो कितने रह सकते हैं, आबू के पहाड़ों को बना लेंगे तो कितने रह सकते हैं। हाँ अच्छा, चारों ओर के याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। अब बड़ी दादी से मिल रहे हैं, उससे बड़ी दादी थी। सब सहज चल रहा है ना, मेला चल रहा है या खेल चल रहा है, पूछा बाबा ने उनको। संतुष्टता का खेल चल रहा है। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। तो ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है। और तो सब ठीक है, पूछा दादियों से। तो दादी बता रही हैं तलहटी में 2 टर्न का सोचा है, माना बाबा ज़्यादा संख्या में बच्चे जो है 10,000 की संख्या में 2 बार मिलन का जो प्रोग्राम माना शांतिवन में तलहटी में टेंट में सोचा है। तो बाबा कहते पहले लिस्ट देखो, पीछे 2 बारी भी होगा तो कोई बात नहीं। बाप बच्चों की तो सब आशाएं पूर्ण करता है। बाप को आने में कोई तकलीफ नहीं है, चाहे मधुबन हो, पांडव भवन में आए, चाहे तलहटी में आए, उनको तो आने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती जब बच्चे हिम्मत रखते हैं ना कि हमारे लिए तकलीफ नहीं है, हमारे लिए मनोरंजन है। तो बाप को भी तन में तो आना है ना, बस संगम पर करना ही क्या है, मेला और खेला। सेवा भी खेल है, मेला मनाओ, सेवा का खेल करो। और क्या करना है, खाओ पियो ब्रह्मा भोजन खाओ। अच्छा, सदगुरु बाबा वरदान दे रहे, बाबा शब्द की चाबी, बाबा शब्द की द्वारा माना चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्मा स्नेही भाव। अंग्रेजी में की मतलब KEY चाबी। तो बाबा विस्तार है। तो परमात्मा स्नेही बच्चे हैं, जो परमात्मा स्नेही बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की चाबी बहुत बढ़िया सौगात में देते हैं, और वह चाबी है बाबा, वह चाबी है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। चाबी गुम तो खजाने भी चले गए। इस चाबी की चेन है, की चेन क्या है, इस चाबी की चेन है सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना, साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। स्लोगन, बीती को पास करके बाप दादा के
पास रहो, समीप रहो। बीती को पास करो मना बीती को भूल जाओ। पास करो मना बीती कर दो, भूल जाओ। और बाप दादा के पास रहो, समीप रहो, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। फिर पास होने में कोई कठिनाई नहीं है। जो पास है वो पास तो होगा ही, है ना? सही है ना? फेल कब होते हैं? जब आपसे दूर चले जाते हैं, है ना? और बीती जो है, बीती को अगर नहीं भूलते हैं, वो भी व्यर्थ संकल्प लाता है, वो भी क्या बनता है? वो भी उससे परेशानी होती है ना, फेल हो जाते हैं ना, क्योंकि समय सब व्यर्थ जाता है। इसलिए पास होने के लिए दो बाबा ने साधन बताए, एक तो पास रहो और एक बीती को पास करो। अच्छा, ओम शांति।